हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 24 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। और आज एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से हम ये भी समझ पाएंगे कि स्टॉक, शेयर एंड स्टेक इनमें क्या अंतर होता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बेंगलुरु हैज़ टॉप्ड द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, टेबल से समझेंगे, आपके लिए टेबल बनाई है। सबसे पहले है 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा की जो जनसंख्या वाले शहर हैं तो उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो इनमें सबसे टॉप पर जो है ईज़ ऑफ लिविंग के हिसाब से, तो यानी कि रहने के हिसाब से सबसे अच्छा शहर कौन सा है, ये है बेंगलुरु। टॉप 5 मैंने आपको बताए हैं पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और सूरत। और अगर हम अंत से देखें तो अंत में 49 नंबर पर रखा गया है श्रीनगर को, उससे ऊपर है फिर धनबाद। ठीक है, तो टॉप 5 और बॉटम 2 ये मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। साथ ही देखिए, अब वे वाली सिटी जिनमें जो 1 मिलियन से कम की पॉपुलेशन है तो इनमें टॉप 5 इस प्रकार है: शिमला, भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा और सलेम। और बॉटम से अगर हम देखें तो सबसे बॉटम पर है मुजफ्फरपुर, ये है 62nd पोजीशन पर। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एवरेज सिटी स्कोर रहा है ये 53.51 रहा है। इन सभी के भी स्कोर हैं पर वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रैंक यहाँ पर याद रखनी चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी लॉन्च किया गया है, MPI। तो इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, इसमें भी इसी तरह से कैटेगरी दी गई है 1 मिलियन, ठीक है, यानी कि ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जिनमें 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। तो इसमें टॉप 5 कौन सी है? इंदौर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो है, फिर दूसरे पर सूरत है, तीसरे पर भोपाल है, चौथे पर पिंपरी चिंचवाड़ है और 5th पर पुणे है। और अंतिम से अगर देखें तो 51st पोजीशन पे गुवाहाटी है, उससे ऊपर कोटा है। इसी तरह अगर हम बिलो 1 मिलियन देखें तो टॉप 5 है न्यू दिल्ली, तिरुपति, गांधीनगर, करनाल और सलेम। और बॉटम से अगर हम देखें तो यहाँ पर 60th पोजीशन दी गई है शिलोंग को। माविया सूदन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो माविया सूदन हैज़ बिकम द IAF's फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। देखिए फ्रेंड्स, 24 साल की है माविया सूदन और ये फर्स्ट वुमन बन गई हैं। कहाँ से? राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि IAF में फाइटर पायलट बनी है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 12th वुमन फाइटर पायलट है इंडिया में। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो काइल जेमिसन वॉज एडजस्ट द प्लेयर ऑफ द मैच इन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021। देखिए, बात कर रहे हैं हम पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जो कि 2019 से 2021 तक चली है। ये इसका पहला एडिशन रहा है। तो इसमें जो है आपको जानना चाहिए, वेन्यू रहा है रोज बॉल, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में। और यहाँ पर विनर रहा है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम और इसे कैप्टन है केन विलियमसन। रनर अप रहा है इंडिया और इसे कैप्टन है विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं काइल जेमिसन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो नेक्स्ट एडिशन है ये 2021 से 2023 तक खेला जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिसमें एस्तर डुफ्लो, रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे नाम शामिल हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रिसेंटली तमिलनाडु हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द चीफ मिनिस्टर इन विच नेम्स लाइक एस्टर डुफ्लो, रघुराम राजन एंड अरविंद सुब्रमण्यम आर
इंक्लूडेड। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु ने अभी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है चीफ मिनिस्टर के लिए, यानी कि इकोनॉमिक मैटर पर जो चीफ मिनिस्टर को सलाह देंगे, तो इनमें एक तो नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो है, और आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं पहले रघुराम राजन, आप सभी जानते हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं अरविंद सुब्रमण्यम, ये हैं। साथ ही डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेस, ये भी हैं, और फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी एस नारायण, ये भी इसमें शामिल हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, और यहाँ के सीएम हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन, जिन्हें आप एम के स्टैलिन भी बोलते हैं। कैपिटल चेन्नई है। फ्रेंड्स, अगर हम तमिलनाडु से जुड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके की बात करें तो आपको जानना चाहिए, देखिए तमिलनाडु से जो है ज़्यादातर आपके एग्जाम में टेम्पल्स पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सभी आपको याद रखिएगा। मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जम्बुकेश्वर टेम्पल और इकम्बरेश्वर टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, कपिलेश्वर टेम्पल, मोनोलिथिक रॉक टेम्पल्स, नागराजा टेम्पल, अनामलैयार टेम्पल, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल एंड बालामुरुगन टेम्पल, ये सभी तमिलनाडु में। साथ ही भरतनाट्यम डांस, इसका जो ओरिजिन है ये तमिलनाडु से है, आपको जानना चाहिए। साथ ही देखिए टाइगर रिजर्व जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुंडनुथुरई टाइगर रिजर्व, साथ ही श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। देखिए ये बिल्कुल लेटेस्ट बना है तमिलनाडु का, इसलिए ये 5th है, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु का ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। इसी के साथ अब तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। टेस्ट डेब्यू पर दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सफाली वर्मा इज द यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर टू हिट अ हाफ सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑन टेस्ट डेब्यू। तो देखिए पहला ही इन्होंने टेस्ट मैच खेला और उसकी दोनों पारी में ही इन्होंने 50 स्कोर किया है। तो ये कारनामा करने वाली ये यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं, और ये कारनामा इन्होंने किया है इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए। 17 साल की है ये, और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की जेस जोनेसन, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि जिन्होंने कि 2015 में 22 साल की उम्र में ये कीर्तिमान हासिल किया था। और आपको ये भी जानना चाहिए जो सैफाली हैं ये रोहतक हरियाणा से हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल विडोज डे इज ऑब्जर्व ऑन 23 जून। तो 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है इनविजिबल विमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। देखिए जो विडोज हैं, ठीक है, इनके लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पॉवर्टी, वायलेंस, हेल्थ और कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सिचुएशंस। देखिए जो ये 4th वाला है कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सिचुएशंस, ये सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं होती, ठीक है, और तब भी इनको ये सब भुगतना पड़ता है। अब मान लीजिए जैसे अफ़गानिस्तान में है, तो अफ़गानिस्तान में युद्ध चलता रहता है, उधर तालिबान और सरकार के बीच में। इसी तरह से इराक है, सीरिया है, यमन है, गाजा पट्टी है, हमास और इजराइल के बीच में चलता रहता है। तो इसमें जो भी लड़ने वाले होते हैं, तो ये सब जो मर जाते हैं तो अपने पीछे जो है अपनी वाइफ बच्चे छोड़ जाते हैं, तो एक तरह से उनको विडो बनाने का ही काम करते हैं। तो ये सब जितने भी वॉर होते हैं, तो इसका सीधा सीधा जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो इनकी वाइफ को ही भुगतना पड़ता है। तो इसी उपलक्ष्य में ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल विडोज डे। किस मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी घटनाओं के पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड अ हेल्पलाइन नंबर 155260 फॉर विक्टिम्स ऑफ साइबर फ्रॉड इंसिडेंट्स। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय के द्वारा? होम अफेयर्स के द्वारा। तो साइबर फ्रॉड इंसिडेंट जो होती है तो उसकी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें जो है ये हेल्पलाइन जो है हर एक स्टेट पुलिस द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। साथ ही इसमें सहायता करेगा सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम।
और आपको बता दें कि जो ये हेल्पलाइन है ये किसके द्वारा जो है डेवलप की गई है, ये है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज सहित 9 संस्थाओं पर कितनी राशि का संचयी जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो सेबी हैज़ इम्पोज्ड अ क्यूमुलेटिव फाइन ऑफ 15 करोड़ रुपीस ऑन 9 एंटिटीज इंक्लूडिंग फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज। तो देखिए 15 करोड़ का जुर्माना लगाया है यहाँ पर 9 संस्थाओं पर, जिनमें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज भी है, और अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो जो फ्रैंकलिन है इस पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है सेबी ने। तो बैंकिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम सेबी की बात करें तो चेयरमैन अजय त्यागी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। परिवहन प्रबंधन में उद्योग उन्मुख ज्ञान के लिए किस IIM ने CIRT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो IIM नागपुर हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद CIRT फॉर इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज इन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो देखिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में अलग अलग तरह की जो भी अलग अलग तरह की स्टडीज़ और नॉलेज पाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CIRT इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। आपको जानना चाहिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। स्नोफ्लेक द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि रिकॉग्नाइज किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो LTI has been recognized as the Global Innovation Partner of the Year by Snowflake। तो LTI मतलब लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक, जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी है। तो इसको स्नोफ्लेक, जो कि एक डेटा क्लाउड कंपनी है US की, इसने इसे LTI को अपना ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर रिकॉग्नाइज किया है, या आप कह सकते हैं कि नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। साथ ही 3 पिलर्स पर यह सेलिब्रेशन आधारित रहा है, मूव, लर्न एंड डिस्कवर। आपको जानना चाहिए कि 23 जून 1894 को 23 जून 1894 को बैरन पियर डी कोबर्टिन इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की थी। और जो आपको ये भी जानना चाहिए जो भारत है इसने अब तक ओलंपिक्स में 28 मेडल्स जीते हैं, और इनमें 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। किस NBFC को एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली जो PMC बैंक का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड गोट अप्रूवल फ्रॉम RBI टू सेट अप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक विच विल टेक ओवर द PMC बैंक। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये एक NBFC है, तो इसको RBI ने कह दिया है कि आप अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप कर सकते हैं, और सेटअप करने के बाद जो PMC बैंक है यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है इसको आप टेक ओवर कर लेना। देखिए क्या लिखा है, बिलीगर्ड पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। बिलीगर्ड का मतलब होता है इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि जो बहुत ही गंभीर और बहुत ही ख़राब स्थिति से गुजर रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिलीगर्ड। तो PMC बैंक की भी हालत कुछ ऐसी ही है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो PMC बैंक है इसके जो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये है मिस्टर AK दीक्षित। हेडक्वार्टर्स तो इसका मुंबई में है, आपको नाम से ही मालूम हो गया होगा। और इसके जो CEO हैं PMC बैंक के ये हैं सुरेंद्र पाल सिंह राम सिंह। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार 2021 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एज पर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस
इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन इज 9.6% फॉर 2021। तो देखिए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया, इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम सेकेंड कोविड वेव विल नॉट बी एज सीवियर एज लास्ट ईयर्स। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 2021 के लिए 9.6% से आपकी इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। पहले इन्होंने 13.9% बताया था। साथ ही इन्होंने कहा है 2022 में 7% की ग्रोथ आपकी जीडीपी देखने वाली है। और आपको जानना चाहिए 2020-21 का जो फिस्कल ईयर रहा है इसमें इंडियन इकोनॉमी 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अर्मेनिया के कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय चुनाव जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ऑप्शन सी है यहाँ पर, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सी है इसका आंसर, ठीक है। तो निकोल पाशिनियान इज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया हु वॉन द रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल, इनकी पार्टी है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। तो इसने हाल ही में यहाँ पर जो स्नैप पार्लियामेंट्री पोल्स हुए हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए हैं, स्नैप का मतलब है कि जब कोई इलेक्शन अपने जो उसका शेड्यूल है, मान लीजिए 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल से पहले ही कुछ महीने पहले या फिर 1 साल पहले जो इलेक्शन हो जाते हैं, ज़्यादातर इस तरह के इलेक्शन पॉलिटिकल गेन्स के लिए होते हैं, जो अपने अपने समय सीमा से पहले ही हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। होने थे वो 5 साल में, लेकिन हो गए वो 4 साल 2 महीने में। तो इस तरह के इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं, तो और इनको यहाँ पर बढ़त मिलती दिखाई दी है। हालांकि यहाँ पर बोला गया है कि जनता के मन में ऐसा है कि ये इलेक्शंस रिग्ड थे। रिग्ड मतलब कि जहाँ पर धांधली होती है उन्हें बोलते हैं रिग्ड, RIGGED, रिग्ड इलेक्शन। कभी भी आप कहें कि धांधली हुई है तो आप कहेंगे इलेक्शंस वर रिग्ड। तो देखिए क्यों थे, ऐसा बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जनता में गुस्सा था, क्योंकि जो अजरबैजान है इसके साथ अभी यहाँ पर इनकी जो है थोड़ी बहुत जो है लड़ाई टाइप की भी हुई थी नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर। तो याद रखिएगा जो ये नागोर्नो कराबाख रीजन है ये इनके बीच में डिस्प्यूटेड है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है आर्मेनिया और ये बिल्कुल इधर है इसके अजरबैजान। साथ ही आपको जानना चाहिए कि आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है और करेंसी है आर्मेनियम ड्रेम और प्रेसिडेंट है आर्मेन सर्जियान। हाल ही में किसे विश्व बैंक IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हाई एडवाइजरी ग्रुप। तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया को आप जानते होंगे, ये जो प्लानिंग कमीशन थी पहले उसके डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। तो इन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का मेंबर नियुक्त किया गया है और इस ग्रुप को लीड करेंगे मैरी पेंगेस्टू, सेला पजारबाशियोगलू और लॉर्ड निकोलस स्टर्न। तो ये तीनों इसको लीड करेंगे। हाल ही में 2021 के लिए प्रतिष्ठित CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो KK शैलजा हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस CEU ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021। तो CEU का मतलब है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। तो इसका ओपन सोसाइटी प्राइज मिला है केरल की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर KK शैलजा को। द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ताहिरा कश्यप इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर। तो जो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनकी वाइफ है ये। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है 7 सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर। आगे बढ़ते हैं। कार्डिल एशिया पार्टनर्स ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कार्डिल एशिया पार्टनर्स सोल्ड 5.1% ऑफ स्टेक इन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। देखिए यहीं पर मैं आपको बताना चाहता था कि स्टॉक, शेयर एंड स्टेक इनका मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए आप किसी जगह पर गए, किसी मार्केट में गए, आपने कहा कि मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आया हूँ।
आपने कुछ फ्रूट्स बाय किए हैं, इसका मतलब आपने स्टॉक बाय किए हैं। आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं कि कितना है। और अगर आप ये कहें कि आप मार्केट में गए और आप वहाँ से 100 फ्रूट्स लेकर आए हैं, 100 फ्रूट्स आपने बाय किए हैं, इसका मतलब आपने 100 शेयर्स बाय किए हैं। और अगर आप इस चीज़ को ऐसे भी तो कह सकते हैं, मान लीजिए आपने 5 फ्रूट लिए हैं, 100 फ्रूट्स किसी मार्केट में 100 फ्रूट्स थे, उसमें से आपने 5 फ्रूट्स लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपने 5% जो है फ्रूट लिए हैं, यानी कि आपने 5% स्टेक लिए हैं। तो आप समझ गए होंगे स्टेक का मतलब क्या है, आप परसेंटेज में अपने शेयर बता रहे हैं। और स्टॉक का मतलब क्या है, आप एग्जैक्ट यूनिट नहीं बता रहे हैं। और शेयर का मतलब है कि आप एग्जैक्ट यूनिट बता रहे हैं कि 100 फ्रूट मैंने वहाँ से लिए थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप फिर से इसको दोबारा से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी एग्जाम्पल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो इन्होंने कहा है कि इसने अपने 5.1% स्टेक सेल कर दिए हैं। ठीक है, 5.1 स्टेक इसने अपने बेच दिए हैं, यानी कि 48 मिलियन शेयर को बेच दिया है। हम ये आप मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर ही। मान लीजिए टोटल शेयर जो थे इसके, ये 100 मिलियन शेयर्स थे। अब 100 मिलियन शेयर में से इसने 48 मिलियन शेयर जो है बेच रहा है, यानी कि ये 48 मिलियन शेयर उन 100 मिलियन शेयर का 5.1% रहा होगा। तो ये आ गया आपका परसेंट में स्टेक। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। G. Tejaswini is associated with which game? Chess. What is the capital and currency of Venezuela? Caracas. And currency is Bolivar. Mahan power project is located in which state? Madhya Pradesh. Which states are involved in the Mekedatu Dam project dispute? Karnataka and Tamil Nadu. International Day of the celebration of the solstice is observed on which day? June 21st. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोलंबिया? तो आप जानते हैं हम अब जो है कॉन्टिनेंट वाइज बढ़ रहे हैं, सभी कॉन्टिनेंट्स की करेंसी और कैपिटल हम देखेंगे। तो इसी सीरीज़ में हम साउथ अमेरिका से हमने शुरू किया है, एक कंट्री हमने कवर कर ली है वेनेजुएला, आज है कोलंबिया। तो इसलिए आप डेली नोट करते रहिएगा, इस तरह से आपको याद भी हो जाएंगे और पुरानी भी आप रिवाइज करते रहिएगा। हु गेव मिल्खा सिंह द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख? कृषक बंधु स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विच स्टेट लॉन्च्ड ई पाठशाला एंड ई मूल्यांकन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स? तो फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। साथ ही गाइस, आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।